स्टीरियो आइसोमेरिज्म देख रहे हैं आप कि इस मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन आपने कर लिया होगा। देखिए ये किस डिस्टेंस पे बेस्ड था कि D1 इफ D1 D2 D3 की डिस्टेंसेस में चेंज आ रहा है तो होगा। ये D1 है, मैंने इसको D1 नाम दिया कि सबसे कम दूरी है। फिर अगर उससे ज़्यादा दूरी है, ठीक है, तो D2, और सबसे ज़्यादा दूरी है उसको D3 कर दिया है। ठीक, तो देखिएगा यहाँ पर लोन पेयर इधर, यहाँ पे लोन पेयर इधर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लोन पेयर सबसे कम दूरी पर है, यहाँ पे OH सबसे कम दूरी पर है। एक तरह से वो D1 यहाँ पर होगा, लेकिन हम सिर्फ OH की डिफरेंसेस को देख करके ही पता कर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा दूरी पर है D3, ये उससे कम दूरी है, ये लोन पेयर यहाँ पर, और ये OH की बीच की दूरी B1 जितनी बराबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये D2 ज़्यादा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा है D3। तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, इनफैक्ट D3 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D1। तो ये पोजीशन थी। सेकंड में जब हमने किसी भी एक नाइट्रोजन पे घुमाया OH को, तो क्या डिफरेंस आया, तो हमने बेसिकली किसको घुमाया है, ये OH को घुमाया है राइट हैंड साइड से, इस OH पे लेके आए हैं। तो आप देखिए क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पर और ये लोन पेयर यहाँ पर, ठीक है। तो ये D2 डिस्टेंस हो गया, ठीक है, एक लोन पेयर क्रॉस होते हुए जा रहा है D2 डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे D2 डिस्टेंस एक लोन पेयर क्रॉस होते हुए जा रहा है, ठीक है। D3 डिस्टेंस दोनों लोन पेयर क्रॉस होते हुए जा रहा है, और D1 डिस्टेंस कोई भी लोन पेयर क्रॉस होते हुए नहीं जा रहा है। ठीक, अब हम देखते हैं, ये देखिए फिर OH से OH तक की दूरी तय करने में एक लोन पेयर क्रॉस हो रहे हैं, और यहाँ पर भी एक OH से दूसरे OH तक पहुंचने में एक लोन पेयर की दूरी क्रॉस कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि D2 यहाँ पे डिस्टेंस D2 ही है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2 इज नॉट इक्वल टू D3, इस तरह का कुछ भी नहीं है, तीनों की तीनों डिस्टेंस इक्वल हैं, ठीक है। इसलिए ये आइसोमर इस आइसोमर से डिफरेंट है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो शो कर ली। अब हम देखते हैं कि कितने और बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट रखा, कोई और OH घुमाया हमने, नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन से घुमाया और इस OH को इधर लेके आए, और बाकी सब सेम रखा जैसे यहाँ रख रहे थे। तो हमने क्या किया, यहाँ से लोन पेयर देख रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर है। अब हम देख रहे हैं कि OH की दूरी क्रॉस करने के लिए ये सबसे कम 0 लोन पेयर क्रॉस होने पड़ रहे हैं दूरी में, तो ये सबसे पास है OH, तो ये D1 डिस्टेंस। यहाँ से 2 लोन पेयर क्रॉस होने पड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये D3 डिस्टेंस, और यहाँ से एक लोन पेयर क्रॉस होना पड़ रहा है, तो ये D2 डिस्टेंस। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये पहले जैसा सिमिलर दिखाई दे रहा है, जिसका D1 D2 D3 एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और D3 यहाँ पे जो है डिस्टेंस D3 जो है वो सबसे ज्यादा है जैसे पहले वाले में। अब पहले वाला मॉलिक्यूल कैसे लाएंगे, इस मॉलिक्यूल को हमने C3 सिमेट्री से घुमा लिया। सिमेट्री हम बाद में पढ़ते हैं, इसलिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। C3 सिमेट्री मतलब 120 डिग्री ऐसे घुमा लिया, ये परपेंडिकुलर ऐसे था और इसको घुमा लिया। तो ये A लिखा हुआ जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर पहुंच जाएगा A पोजीशन पे, ये जो C लिखा हुआ नाइट्रोजन है वो यहाँ पहुंच जाएगा C पोजीशन पे, और ये B लिखा हुआ नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पहुंच जाएगा B इस पोजीशन पे। अब देखिए B में राइट हैंड साइड OH था, ऊपर की ओर OH था जो घूम करके यहाँ पहुंच गया। ये OH लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड है, ऊपर है तो लेफ्ट हैंड साइड दिखा रहा हूं मैं C, तो ये ऊपर की ओर पहुंच गया, मतलब घुमा करके जब आपने किया तो ये ऊपर की ओर पहुंच गया। ये यहां से घुमाया, ये OH ऊपर की ओर है तो नीचे राइट हैंड साइड पहुंच गया। यहाँ पे लोन पेयर और दिखा देते हैं तो थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। ये लोन पेयर हो गया, ठीक। यहाँ पे नीचे की ओर लोन पेयर है तो जाहिर सी बात है कि ये किस पेयर आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ये लोन पेयर हो गया। यहाँ पे लोन पेयर राइट हैंड साइड है, नीचे की ओर आना चाहिए, तो ये लोन नीचे की ओर लोन पेयर आ गया। तो ये देख रहे हैं कि ये मॉलिक्यूल इस तरह से C3 सिमेट्री 120 डिग्री घुमा करके हमने इसको प्राप्त कर लिया। अब ये और वो देख पाने में बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज हो जाता है कि ये एक दूसरे के सेम मॉलिक्यूल हैं। इनको ऐसे पहचानना होगा, ना कि ऐसे, क्योंकि हमें आदत ऐसे पहचानने की होनी चाहिए। D1 D2 और D3 डिस्टेंस के फॉर्म में हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। और कितने लोन पेयर हमको ट्रैवल करने पड़ रहे हैं एक दूसरे से, एक OH से दूसरे OH तक पहुंचने में, इसकी पहचान इस तरह से करें
तो इस वर्किंग को करने में आसान हो जाता है। तो हमने ये देखा, ये मॉलिक्यूल जो हमें दिखाया गया था, ये इस फंडामेंटल पे बेस था, D1 और D2 फंडामेंटल पे बेस था और ज्योमेट्रिकल आइसोवेरियंस शो करता है। थैंक यू।